भगवान बुद्ध की एक भिक्षुणी शिष्या थी। उसका नाम था पटचारा। त्रिपुट ग्रंथ में उसकी कथा आती है। पटचारा कुंवारी थी। किसी युवान से उसका मन लग गया। माँ बाप के न चाहने पर भी उसने उसके साथ शादी कर ली। श्रावस्ती नगरी से बहुत दूर देश में वह अपने पति के साथ रहने लगी। काल चक्र घूमता गया। वह 2 बच्चों की माता हुई। काफ़ी वर्ष गुजरने पर पटचारा के मन में हुआ कि कुछ भी हो, आखिर माँ बाप बूढ़े हो गए होंगे। अब मैं अपने परिवार के जनों से मिलूं, उन माँ बाप को रिझा लूं, मना लूं। पटचारा अपने पति और 2 बेटों के साथ चली श्रावस्ती नगरी की ओर। आज से 2500 साल पहले की बात है। गाड़ी मोटरों की सुविधा न थी। लोग पैदल चलते थे। यात्रा करते करते ये लोग घने जंगल से गुजर रहे थे। रात्रि में पति ने शयन किया और सांप ने उसे काटा। पति मर गया। पटचारा के सिर पर परमाणु एक दुख का पहाड़ गिर पड़ा। इतना ही नहीं, रात्रि को तो पति की मृत्यु देख रही है और प्रभात में पुत्र को किसी हिंसक प्राणी ने झपट लिया। वह मौत के घाट उतर गया। अब वह इकलौते बेटे को देखकर मुश्किल से संभल रही है। प्यास के मारे दूसरा बेटा पानी खोजने गया। वह झाड़ियों में उलझ गया और खप गया। अब अकेली नारी पटचारा अपने को जैसे तैसे संभालती हुई, रास्ता काटती हुई, कंकड़ों पत्थरों पर पैर जमाती हुई, दिल को थामती हुई, मन को समझाती हुई माँ बाप की दीदार के लिए भागी जा रही है। वह अबला श्रावस्ती नगरी में पहुँचती है तो खबर सुनती है कि जोरों की आंधी चली, उसमें उसका मकान गिर गया और बूढ़े माँ बाप उसके नीचे दबकर मर गए। पटचारा के पैरों तले से मानो धरती खिसक रही है तो बड़ी दुखद घटना, मगर ईश्वर न जाने इस दुख के पीछे कितना सुख देना चाहता है, यह पटचारा को पता न था। संसार का मोह छुड़ाकर शाश्वत की ओर ले जाने वाली ईश्वर कृपा न जाने किस व्यक्ति को किस ढंग की व्यवस्था करके उसे उन्नत करना चाहती है। पटचारा के मन में हुआ कि आखिर यह क्या है। जिस पति के लिए माँ बाप छोड़े, उस पति को सांप ने डस कर मारा। वह चल बसे, बेटों को संभाला, पाला पोसा, बड़े होंगे तो सुख देंगे, यह अरमान किए। एक बेटे को हिंसक पशु उठाकर ले गया, दूसरा बेटा गायब हो गया। इतना सब दुख सहते सहते माँ बाप के लिए आई। हवा के झोंके ने मकान गिरा दिया और वे माँ बाप दब मरे। क्या यही है जीवन? क्या यही है हमारे मानव जन्म की उपलब्धि? पटचारा की अशांति और मीमांसा दोनों शुरू हुई। वह बुद्ध के पास पहुंची। पटचारा से बुद्ध ने कहा, पटचारा, जो कुछ होता है जीवन की उन्नति के लिए, विकास के लिए होता है। तेरे 2 पुत्र इस जन्म में तेरे पुत्र थे, परंतु न जाने कितनी बार और कितनों के पुत्र हुए और अभी न जाने वे किसकी खोज में होंगे। तुझे क्या पता, तेरा पति इस जन्म में तेरा पति था, परंतु करोड़ों बार न जाने कितनों का पति बना होगा। पटचारा, तू इस जन्म में इस माँ बाप की बेटी थी, परंतु अगले जन्म में तेरे कौन माँ बाप हुए होंगे, कितने माँ बाप बदल गए होंगे, यह तुझे पता नहीं। शायद वह पता दिलाने के लिए परमात्मा ने यह व्यवस्था की हो। जगत की नश्वरता समझाते हुए बुद्ध ने पटचारा को उपदेश दिया। पटचारा ऐसी भिक्षुणी बनी कि उसने एक बार महिलाओं के बीच प्रवचन किया और उसी के एक प्रवचन से प्रभावित होकर 500 महिलाएं साध्वी हो गई। कहाँ तो जीवन की इतनी भीषण दुखद अवस्था और कहाँ बुद्ध का मिलना, और वह ऐसी भिक्षुणी हो गई कि 500 महिलाएं एक साथ भिक्षुणी बन पड़ी। अभी सत्संग में उसकी चर्चा होती है। हम समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि हर दुख के पीछे कोई नया सुख छिपा है और सुख के पीछे दुख छिपा है। हम इतने अनजान हैं कि दुख के भय से दुखी होते रहते हैं और सुख में ले पायमान होते रहते हैं। सुख और दुख की अगर ठीक से समीक्षा करेंगे तो ये सुख और दुख दोनों हमें जगाने का काम करेंगे।